देखो आपको बुला लिया हमने। यही तो बालाजी की कृपा है। आप चाहती थी कि फिर मौका मिला, नहीं मिला, चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, पर्चा बना के जाए। जी, कितनी संतान है आपके? वाह। लड़का? दोनों लड़का, एक बेटी है आपके यहाँ। जी, अब पूछिए क्या समाधान चाहिए, माइक लीजिए। हाँ पूछिए। हेलो, आ रही हो? कुछ समाधान नहीं चाहिए, बाबा की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा बरस रही है, आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं। माइक बंद करके बता दें, कुछ भी नहीं चाहिए, क्लियर, पूरी कृपा है, ठीक है। बस सुनिए, वैसे तो कोई कृपा नहीं चाहिए, संतान का सोच रहता आगे बढ़े, अपने कार्य भर में ठीक रहे, घर परिवार का सोच पूर्ण हो, बालाजी सरकार की विधिवत रूप से कृपा रहे, ऐसी आप कृपा मांगती हो, घर परिवार आपका विधिवत रूप से पूर्ण हो, पुत्र और पुत्री दोनों में निष्ठा रखती हो, आगे बढ़े, खुश रहे, अपनी जिंदगी में मस्त रहे, मदमस्त रहे, चिंता मत करो, आप पर ऐसी कृपा बरसती रहेगी। आशीर्वाद। माता बताओ कितने लगवाने वहां बॉल से काम चलता है, अब है ही नहीं फिटिंग, कहां से करवाएंगे, इतना पैसा है नहीं। बेटा का प्रश्न है, समय से पहले है, मतलब 2025 लगी तो उसके लिए 2010 मान, मतलब समय से पहले दिमाग है। बालाजी सरकार कृपा करें, आप पर अपना आशीर्वाद करें, यही आप सोच करके आए थे, आपका कार्य आगे बढ़े, कामकाज और प्रगति पर हमेशा रहे। वैसे तो कृपा है, थोड़ा सा बीच में ढीला हुआ था, लेकिन फिर से तगड़ाई पे आ गया, और एक और संतान हो जाओ, ये बालक भी ठीक होगा और संतान भी जरूर होगी, ऐसी बालाजी सरकार कृपा करेंगे। और यही आप सोच रहे थे कि महाराज जी जरूर ये प्रश्न हमारा रखें और हम पर कृपा करें, बिल्कुल होगा। सबसे पहले गुरुजी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था गुरुजी, आपका जैसे दिल्ली में पहली बार आगमन हुआ है यहाँ पे, आपको सबसे पहले ये बताओ कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? जी, मैं दिल्ली में विशेष रूप से आता ही रहता हूँ और थोड़ा सा यहाँ अभी कम हो गया था जी। नोएडा साइड काफी आता रहा हूँ। देखो, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो ये प्रवृत्त है, समृद्ध है, और दिल्ली के जो लोग हैं ना, कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की मुंबई, तो ये दिल्ली के अंदर जो प्रेम और करुणा बड़ी अद्भुत है, अकल्पनीय है, और लोगों की सनातन के प्रति बड़ी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है, उसके देख के मन बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, पर्चा के ऊपर मैं सीधा आऊंगा। अब जैसे पर्चा आप लिखते हैं या बागेश्वर बाबा जी भी पर्चा लिखते हैं, इसको कुछ लोग बताते हैं कि स्क्रिप्टेड है, हालांकि मैंने कैमरा लगा रखा था, सब हम देख रहे थे, किस तरीके से, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का काम है कहना, सिर्फ उंगली यहीं पे उठाते हैं, कभी मदरसे पे जाके नहीं उठाते, कभी किसी मजहब पे जाके उंगली नहीं उठाते हैं। आदि काल से हम सबकी पर्चा की प्रथा चली आ रही है। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के सामने ही लवकुश को संपूर्ण रामायण का ज्ञान करवाया, वाल्मीकि रामायण, तो उन्होंने भी तो दिव्य दृष्टि से देखी, तब से लेके आज भी चला आ रहा है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, सनातन में तो ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार हैं जो अकल्पनीय है, वो भी हम लोग नहीं कर रहे, हम तो अपने भगवान का नाम लिख के लेकर के लिख देते हैं, अब लिख देते वो सत्य हो जाता है, वो बालाजी की कृपा, जब तक वो लिखवाते तब तक लिखते हैं, और जैसे ही गद्दी छोड़ देते तो हम पहले कह देते भैया हम सिंपल लोग हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो ये सब बातें हैं, और देखो संतों ने भारत को कुछ ना कुछ दिया और बहुत कुछ दिया। संतों की देन है जो सनातन आगे बढ़ रहा है, संतों की देन है जो बच्चों में आज अलग जग रही है। पूज्य बागेश्वर धाम जो हमारे बड़े भाई है, उनकी देन है, उन्होंने देन दी है। आज छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। तो देखो, सनातन अगर आगे बढ़ रहा है, भारत देश में हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें कहने का अधिकार है, करने का अधिकार है, तो हम अपने कार्य को कर रहे हैं। किसी को अगर परेशानी है तो वो अपने घर पे रहे। मतलब हम ये मान लें कि पर्चे में भूतकाल का, भविष्यकाल का और वर्तमान का तमाम चीजें हैं। वो देखो बालाजी की कृपा है, किसकी कहां तक उन्हें खुलवाना है वो उनका काम है, वो अपना काम नहीं हो सकता है। एक गद्दी की महत्वता होती है। देखिए, आदमी मुख्यमंत्री तब कहलाता है जब वो गद्दी पे विराजमान है, जब गद्दी को छोड़ देता है तो पूर्व में हो जाता है। वैसे हम लोग हैं, जब गद्दी में बैठ जाते तो जितना वो खुलवा देते खुल जाता है।
मतलब जिस समय आप गद्दी पे विराजमान हाँ। हैं और पर्चा बना रहे हो, हाँ। तो तमाम चीजें आपको पता हैं उसके सामने वाले व्यक्ति की, उसका पीछे का, वर्तमान का। नहीं नहीं, हमें पता नहीं, हमें तो वास्तव में हम जब पर्चा साइड देखते कि यही लिखा तो वही लिखा मिलता है, वो तो बालाजी को पता है। और बालाजी सरकार तो सबके अंदर की बात जानते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी के लिए कौन सा काम कठिन है? हनुमान जी ने तो लंका में पहुंच गए, 100 योजन के समुद्र को लांग दिया। हनुमान जी तो वो शक्ति है कि जहां सबके विकल्प बंद हो जाते वहां हनुमान जी के प्रारंभ हो जाते। अच्छा, पर्चा लिखता कौन है? नहीं, लिखने वाले तो देखो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भागवत होती है भगवान की, नाम हो जाता है दूसरे व्यक्ति का, फलाने व्यासी है। तो लिखवाने का तो सिर्फ भगवान ने माध्यम बनाया। जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम भवानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे के पाने सज्जन पीरा। देखो भगवान की सीधी सीधी बात है, भगवान तो संत विद्वानों ब्राह्मण के द्वारा तो कार्य करवाते तो होते। मतलब सीधी सीधी भाषा में बात करें तो पर्चा आप नहीं लिख रहे? नहीं, लिखने वाले भगवान है, हम कोई चमत्कार आप नहीं लिख रहे? नहीं, हम नहीं, हम तो एक मात्र जीव हैं, लिख रहे हैं उनकी कृपा से। अगर उन्हें नहीं करवाना होता, लोग कई इंसान ऐसे घूम रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ब्राह्मण बालक कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें क्यों लाए? क्योंकि उनकी कृपा है। अभी हमने 11 बेटियों की शादी की, हाँ आपको वीडियो दिखलाएंगे, उसमें हमने बेटियों को हर उपहार देने की कोशिश की। आज हमारे पूज्य बागेश्वर धाम में 251 बेटियों की शादी की। अरे कर तो रहे ना संत, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, होना भी चाहिए। भीड़ के अंदर आप चुनते कैसे हो कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? नहीं, वो तो तभी मन करता है, जिसके लिए मन किया तुरंत उसको उठा लेते हैं। मतलब आपका मन मेरे को बुलाने का नहीं किया? नहीं, जिसके लिए हो, तुम्हारे लिए भी कर रहा था, अच्छा, लेकिन बालाजी ने नहीं किया तो नहीं किया। बालाजी ने हाँ? नहीं किया। मेरा तो अभी भी है कि तुम मेरे दिल में हो, तुम्हारा पर्चा तो मेरे दिल में है, और जो दिल में रहता है उसके पर्चा की क्या जरूरत है? हमेशा तुम हमारे पास थे, हो, रहोगे। ठीक है। जो भी लोग आपके पास आते हैं, हालांकि इससे पहले भी मेरे ख्याल से आपने पर्चे बनाए होंगे, जो भी नहीं, 9 लोग- वर्ष हो गए बनाते थे। अच्छा, 9 साल से हाँ आप हाँ हाँ। जो लोग आपके पास आते हैं, ज्यादातर किस चीज को लेकर के आपने देखा है कि परेशान देखो, हैं? अब लोग हर प्रकार से परेशान है। मैंने जब शुरुआत में अपना वक्तव्य दिया था, तब मैंने क्या कहा था कि अकेली पर्चा बनने मात्र से आपके काम सहज भली में नहीं हो कर्म सकता। जरूरी बताइए। देखो, कर्म प्रधान विश्व का राखा। देखो आज का आदमी क्या चाहता है? कर्म करना ना पड़े, वो फल मिल जाए। तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। आदमी हाउ हाउ में घूम रहा है, कुछ भगवान के लिए भी तो दौड़ो। तो मैं लगता भगवान से जुड़ो, सब समस्याओं का हल होगा। प्रदीप भैया यहाँ पे लेके आए आपको, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए क्या हाँ, कहोगे? वो बेचारे अभी चले गए कहीं किसी कार्य से। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद। और नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो उनसे जरूर 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 मुलाकात करेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सच्ची निष्ठा के साथ एक पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, उस निष्ठा के साथ अपने प्रश्न को रखा। और जब हमने दरबार में देखा तो आपकी श्रद्धा भी बहुत मनोनीत थी, और बहुत आपकी श्रद्धा जागी हुई थी दरबार के प्रति, हमारे प्रति। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त बंसल परिवार का धन्यवाद। आगे जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आप सभी से मुलाकात करेंगे और आपका भी पर्चा बनाएंगे। जय श्री सीता।